दोस्तों, दक्षिण एशिया में राजनीतिक मोड़ अब सामने आ रहा है। अफगानिस्तान के प्रमुख शहरों काबुल, कांधार, गजनी और खोस्त में हाल के दिनों में ऐसी जनभावनाएं देखने को मिल रही हैं जिसमें भारत के साथ एकीकरण की मांग की जा रही है। इसमें आंदोलनों, नागरिकों और बुद्धिजीवियों द्वारा किए जा रहे बयानों में से यह स्पष्ट होता है कि वो भारत के साथ एक स्थिर और सुरक्षित भविष्य की कल्पना करते हैं। जी हाँ, बता दें दोस्तों, गजनी और खोस्त के मैदानों में आज एक ही आवाज़ गूंज रही है, हमें भारत में शामिल होना है। कई दिनों के संघर्ष और अशांति और बेरोजगारी के चलते अफगानिस्तान की युवा एवं महिलाएं सब एक साथ खड़े हो गए हैं, हाथों में झंडे लेकर, और चेहरों पर एक उम्मीद सी किरण नजर आ रही है। जी हाँ, बता दें कि वो तालिबान की सत्ता के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। आज़ादी, सुरक्षा और पहचान चाहिए। उनका कहना है कि हमें हमारी आज़ादी और सुरक्षा चाहिए। ये आंदोलन किसी राजनीतिक दल का नहीं है, बल्कि उस थकान का प्रतीक दिखाई देता है जो दशकों से हिंसा और भूख में जी रही है। बता दें दोस्तों, मीडिया की रिपोर्ट यह बताती है कि काबुल के विश्वविद्यालय के छात्रों से लेकर कंधार और गजनी के छोटे दुकानदार एक ही बात कह रहे हैं, भारत के साथ जुड़ना स्थिरता और रोजगार का रास्ता दिखाई दे रहा है। रात में महिलाओं का जुलूस निकाला जाता है जो शिक्षा और बराबरी की मांग करते हुए भारत के लोकतंत्र को आदर्श बताता है। अफगानिस्तान के बुजुर्गों का कहना है कि भारत से उनका रिश्ता नया नहीं बल्कि बहुत पुराना है। काबुल और कंधार से ये सब उस सभ्यता के साक्षी हैं जहां बुद्ध की मूर्तियां और संस्कृति शिलालेख अब भी मिलते हैं। इतिहास गवाही देता है कि जब सम्राट अशोक का धर्मचक्र घूम रहा था तब अफगानिस्तान उस मार्ग का हिस्सा था। शेरशाह सूरी और राजा कनिष्क और कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने काबुलीवाला तक ये रास्ता सिर्फ सीमा नहीं बल्कि दिलों का रास्ता कहा है, और यह अफगानिस्तान के लोग भारत में शामिल होने की बात इसी वजह से कर रहे हैं कि उनका कहना है कि भारत के इतिहास की परछाई हमारे अपने पुराने इतिहास को देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि भारत में जनभावना के साथ साथ राजनीति में सत्ता और स्तर देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि तालिबान की नई पीढ़ी जो पहले भारत को शक की नज़रों से देखती थी, अब वह व्यवहारिक भाषा बोल रहे हैं। उनका कहना है कि स्थानीय तालिबान नेताओं ने न सिर्फ भारत के समर्थन में लोगों का साथ दिया है बल्कि उनके साथ दिखे हैं। भारत की स्थिरता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना भी की है। उनका कहना है कि भारत जैसा नेतृत्व और सहयोग अफगानिस्तान में शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा मिलनी चाहिए। अफगानिस्तान के ये संकेत राजनीति में एक संपूर्ण बदलाव का इशारा कर रहे हैं। फिर भी सड़कों पर माहौल भिन्न भिन्न है। युवा कहते हैं कि वो अपने भविष्य के लिए किसी की हुकूमत से नहीं डरते। हैरान करने वाली यह बात है कि लड़कियां मोबाइल पर कहती हैं कि हम भारत जैसा जीवन चाहते हैं। युवा लड़कियों का मानना है कि हमें पढ़ाई, रोजगार और आज़ादी चाहिए। कंधार के मस्जिद के बाहर बुजुर्ग समझाते हैं कि भारत और अफगानिस्तान का रिश्ता धर्म से नहीं बल्कि संस्कृति और विश्वास से जुड़ा है। कल्पना से ये कह सकते हैं कि अफगानिस्तान के लोगों में अपने तिरंगे के साथ साथ भारत के तिरंगे के लिए भी सम्मान देखने को मिल रहा है। वो तालिबान को चेतावनी दे रहे हैं, अब जनता खामोश नहीं रहेगी। अफगानिस्तान की जनता का कहना है कि भारत में युवाओं के लिए शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के अवसर प्राप्त होंगे जिससे हमारे देश की उन्नति होगी और वह आगे लेकर जाएंगे।
अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को भी सुधारने का मौका मिलेगा, जिससे हम भारतीय बाजारों से जुड़ सकते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका यह होगा कि वो बरसों से अफगानिस्तान को अपने प्रभाव के क्षेत्र के रूप में देखता आया है। काबुल भारत के साथ साथ तो है ही, बल्कि पाकिस्तान की रणनीति समाप्त हो जाएगी, सीमा सुरक्षा कमजोर पड़ जाएगी और भारत का प्रभाव उसकी पश्चिम सरहद तक पहुंच जाएगा। पाकिस्तान की सेना और सत्ता तंत्र दोनों खतरे में पड़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान कूटनीति स्तर की तरह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाएगा और इसका असर गहरा होगा। चीन भी इस घटनाक्रम से खुश नहीं होगा। बता दें, एक बेल्ट एक रोड योजना के लिए अहम कड़ी है। अगर वहां भारत का असर पड़ता है तो चीन को अपनी परियोजनाएं और सुरक्षा पर विचार करना पड़ेगा। चीन को डर रहेगा कि भारत की मौजूदगी से उसके पश्चिम प्रांतों में स्थिरता बढ़ सकती है और उसकी आर्थिक नीतियों की चुनौतियों में आ सकती है। बता दें कि पाकिस्तान के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मिलकर वह विरोध कर सकता है भारत और अफगानिस्तान का। जी हाँ, बता दें कि वह जमीनी स्तर पर दबाव बनाने की भी कोशिश करेगा। इससे आगे ईरान जैसे देश भी अपनी भूमिका तलाशेंगे। रूस चाहेगा कि क्षेत्र में उसका प्रभाव बना रहे, जबकि ईरान को इस बात से कोई मतलब नहीं होता। वह चाहता है कि इसके बदलाव आने से धार्मिक और राजनीतिक हितों पर असर दिखेगा, लेकिन चुनौती प्रशासन और कानून की होती रहेंगी। जी हाँ, बता दें कि कानून का सहारा लेकर ईरान इस मौके का फायदा उठाएगा। वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तान के बच्चों के हाथों में हथियारों की जगह किताबें होंगी। वहीं अफगानिस्तान और भारत के युवाओं के बीच दोस्ती देखने को मिलेगी। सड़कों पर महिलाएं आत्मविश्वास के साथ काम करती नजर आएंगी। जब काबुल के लोग भारत में विलय की मांग उठाते हैं तो सिर्फ राजनीति मांग नहीं, बल्कि उस दर्द की कहानी कहते हैं जो पीढ़ियों से पीढ़ी चली आ रही है। उनका मानना है कि अफगानिस्तान के युवाओं का कहना है कि शिक्षा, रोजगार और नए अवसर जो हमारे लिए सुरक्षित होंगे, हमें भविष्य की जिससे कि वो भारत के प्रतीक के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक ऐसी संभावित सच्चाई है जिससे दक्षिण एशिया में अपना भविष्य बनाया जा सकता है। एक ऐसा भविष्य जहां प्रतिस्पर्धा की साझेदारी होगी और अविश्वास की जगह सहयोग। अगर वो दिन सच में आता है तो काबुल और दिल्ली की घंटियां एक साथ बजेंगी और युवाओं के दिलों में नई उमंग, शिक्षा, रोजगार जैसे अवसर प्राप्त होने को देखे जाएंगे, बल्कि एक नए युग की शुरुआत होगी। सीमाओं की दीवारें नहीं, बल्कि एक पुल बनता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, वैसे आपको क्या लगता है कि भारत में अफगानिस्तान जल्द ही विलय कर लेगा? हमें अपने कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।